Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 9 topic number second सेल प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेल आर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो पाए जाते हैं वो वायरस होते हैं जिनमें सेल नहीं पाई जाती है, और वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था। ऐसा क्यों कहा जाता है पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया। अगर आप नए हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। अब आपको कुछ बातें बता दें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9, 10, 11, 12 फोर्थ क्लास की आपको बायोलॉजी मिलेगी। इन फ्यूचर चैनल पे आपको नीट प्रिपरेशन यानी नीट फाउंडेशन कोर्स आपका चलाया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे 5 सितंबर को इसको लॉन्च करेंगे। तो उनके टाइम तक अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको फ्री इन कास्ट सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि आपके भले एकेडमिक कोर्स की ही आज चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग सिलेबस होगा, अलग पैटर्न से हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसका पीडीएफ आपको मंथली वीकली भेजा जाएगा। उसके लिए अलग मटेरियल होंगे, सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना होगा। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और फोर्थ क्लास की आपको बायोलॉजी भी साथ साथ पढ़ने को मिलेगी फ्री इन कास्ट। तो मैं बता रहा था कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल दीज ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव। कह रहा है प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यह इनकम्प्लीट सेल होती। कैसी सेल होती? इनकम्प्लीट सेल होती। अब सपोज करिए जैसे आपकी बॉडी में कोई चीज़ पाई जाती है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि आपका घर है और इस घर में यहाँ पे छोटा सा आपका रूम पाया जाता हो, यहाँ पे आपका किचन हो, यहाँ पे बाथरूम हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद हो, जो भी आपका हो वो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका गेट हो, लेकिन अगर इसी में से 2-3 फेज हटा दिए जाएँ और कह दिया जाए भैया ये एक बाउंड्री खींच दें और कह दें कि आपका घर है, तो क्या ये आपका घर होगा? आप कहेंगे इनकम्प्लीट घर है। एरिया तो मेरी है लेकिन घर कंप्लीट नहीं है। उसी प्रकार से सेल के अंदर ना तो सेल न्यूक्लियस पाया जाता है, ना सेलुलर ऑर्गेनेल सभी पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेल क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। इट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लैक होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। कह रहा है न्यूक्लियस मटेरियल जो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, वह सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। विच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। और किसके कांटेक्ट में होता है? साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। जबकि ये सेल होती है, जब यूकैरियोटिक होते हैं, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक की मैं बात कर रहा हूँ, सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये डायरेक्ट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और उसी में तैरते हुए क्या पाए जाते हैं? इसके क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि सिंगल होते हैं। क्लियर? इन प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल। इसमें सेल ऑर्गेनेल की कमी होती, लैक होती है, उन्हें होते ही नहीं है। सच एस माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ना तो और भी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। बीज है राइबोसोम। ये अपने पास राइबोसोम को रखता है, लेकिन वो राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S टाइप पाए जाते हैं। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S टाइप पाया जाता है। तो आपसे मोस्टली या तो ये पूछा जाता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस बताइए, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया हैं कौन है? आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब साइनो बैक्टीरिया, ये सब क्या है? आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल, और इस प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में ये रहा इसका फ्लैजिला जो तैरने में इसको हेल्प करता है। ये रहा न्यूक्लियाइड जिसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये है न्यूक्लियाइड, देखिए साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। ये रही कैप्सूल जो उसके ऊपर काइटिन की कैप्सूल पाई जाती है। यही कारण होता है सेलुलोज या काइटिन की कैप्सूल के कारण ही बैक्टीरिया वायरस जब आपके पेट में जाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जब आपके बॉडी में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, इसकी एबिलिटी होती है कि किसी भी पार्टिकल को गला सकता है, आपके भोजन को गला देता है। तो फिर ऐसा क्या कारण होता है कि बैक्टीरिया और वायरस भोजन में अंदर जाते हैं और जीवित रह जाते हैं? तो उसका कारण यही होता है कि इनके ऊपर कैप्सूल वाल पाई जाती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा ब्रिंजल में, टोमेटो में, तो उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है। जब उन्हें बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद यू कैन सी
एक मेम्ब्रेन, एक पॉलीथीन मेम्ब्रेन आप देखते होंगे, तो वही पॉलीथीन मेम्ब्रेन क्या कहलाती हैं, कैप्सूल कहलाते हैं, जो कैप्सूल पाए जाते हैं इसमें। और यही ये प्रूव करता है, कैप्सूल का पाया जाना और यहाँ पे सेल वॉल का पाया जाना, ये प्रूव करता है कि बैक्टीरिया एज ए प्लांट सेल, बैक्टीरिया क्या होती है, प्लांट होती है, बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। हालांकि मोनरा किंगडम को अलग रखा गया है, एक अलग किंगडम बनता है। जब किंगडम आप क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले बैक्टीरिया एनिमल है प्लांट है, तो आप कहेंगे को प्लांट है, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है और कैप्सूल पाए जाते हैं, जो कि प्लांट सेल के एक सिम्टम्स हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है दीज आर दी कंटेन सॉरी दीज सेल कंटेन मेम्ब्रेन, यह सेल अपने ऊपर मेम्ब्रेन रखती है। बाउंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो होती है सर, न्यूक्लियस जो होता है वो बाउंड्री से घिरा होता है। एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनल आर एंड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, और सभी सेलुलर ऑर्गेनल पाए जाते हैं। यही कारण होता है कि इसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि यू मीन्स होता है गुड एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसमें गुड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सभी ऑर्गेनल पाए जाते हैं, गुड सेल पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आगे आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा पढ़ना है। सेल की साइज क्या होती है, सेल का शेप कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल की मार्फोलॉजी कैसी होती है, सेल की फिजियोलॉजी क्या होती है, सेल में केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आगे डिस्कस करना है। इस कारण आपको यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी दी गई है, बस पॉइंट को पूरा किया गया है। अगर आपसे अभी इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल और ह्यूमन बीइंग में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में कहेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, एक क्या करता है, मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। क्लियर। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन एंड बडिंग, सेल डिवीजन जो होता है वो फिजन के माध्यम से होता है अथवा बडिंग के माध्यम से होता है, और यहाँ पे सेल डिवीजन जो होता है माइटोटिक होता है या तो मियासिस होता है, ठीक है, माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि एक में रिडक्शनल डिवीजन होता है और एक में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है। ठीक। बाकी डिटेल स्टडी आपको किसको करनी, यूकैरियोटिक सेल को, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।